हेलो बच्चों। तो बच्चों आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 फिजिक्स। तो क्लास 12 फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिक्स के बारे में, भौतिकी के बारे में कि फिजिक्स होता क्या है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स के कौन कौन से फादर हैं, फिजिक्स के पार्ट को फिर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। 12th फिजिक्स में एनसीईआरटी बुक के अनुसार टोटल कितना चैप्टर है, ये सारी चीजों का हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स क्या होता है। तो देखिए साइंस यानी विज्ञान, साइंस को 3 पार्ट में रखा गया है। इसका सबसे फर्स्ट पार्ट है फिजिक्स, सेकेंड पार्ट है केमिस्ट्री और थर्ड है बायोलॉजी। यानी कि साइंस को 3 पार्ट में रखा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों साइंस का ब्रांच है। तो इसमें फिजिक्स भी शामिल है, तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स क्या है, साइंस का ब्रांच है, शाखा है। इस ब्रांच में यानी कि फिजिक्स में प्रकृति और प्रकृति से जुड़ी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि फिजिक्स में प्रकृति, नेचर और इससे जुड़ी जो घटनाओं है उसका अध्ययन किया जाता है। इसको आप कैसे समझें, किसी वस्तु का नीचे गिरना, यानी किसी वस्तु को जब हम फेंकते हैं तो वह वस्तु नीचे गिरता है, तो वह वस्तु जो नीचे गिर रहा है तो यह क्या है, प्रकृति है। किसी वस्तु का नीचे गिरना प्रकृति है। तो इसीलिए इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं कि वह वस्तु नीचे गिर रहा है तो आखिर क्यों गिर रहा है, क्या कारण है कि वह नीचे गिर रहा है। यदि वह गिर रहा है तो कितना स्पीड से नीचे गिर रहा है, गिरने में कितना टाइम लगा, इस तरह से अध्ययन किया जाता है उस वस्तु के बारे में जो वस्तु नीचे गिरता है। यह जो मौसम है, इस मौसम में जो परिवर्तन होता है तो उसके अनुसार ताप में भी परिवर्तन होता है, तो हम लोग इसका भी अध्ययन करते हैं। सन के चारों ओर ग्रहों का घूमना, पृथ्वी का घूमना, यह भी प्रकृति है। कहने का मतलब यह है कि पूरे ब्रह्मांड में जितने प्रकृति हैं और इससे जुड़ी जो घटनाएं हैं उसका अध्ययन हम लोग करते हैं फिजिक्स में। तो हम लोग कह सकते हैं फिजिक्स के बारे में साइंस का वह ब्रांच जिसमें प्रकृति और प्रकृति से जुड़ी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, फिजिक्स कहलाता है। और आगे समझें, देखिए फिजिक्स जो शब्द है, जो नाम है, पहले फिजिक्स शब्द नहीं था। फिजिक्स से पहले एक दूसरा नाम था और वह है फ्यूसिस। फ्यूसिस से ही आया है फिजिक्स। और यह जो फ्यूसिस वर्ड है यह ग्रीक वर्ड है, यानी कि ग्रीक एक देश का नाम है, वहीं से वर्ड आया है फ्यूसिस। और इस फ्यूसिस का जो अर्थ होता है वह होता है नेचर, नेचर प्रकृति। देखिए समझिएगा, फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर, प्रकृति, और फ्यूसिस से ही शब्द बना फिजिक्स। तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स मीन्स नेचर, प्रकृति। तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि फिजिक्स में प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए पूरा जो ब्रह्मांड है यह 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, द्रव्य और ऊर्जा। तो उस अनुसार से इस नेचर को, प्रकृति को भी जो है सो 2 पार्ट में रखा गया है। एक रखा गया है द्रव्य में, द्रव्य मैटर, और दूसरा इसका पार्ट रखा गया ऊर्जा,
यानी एनर्जी। यानी कि नेचर को द्रव और ऊर्जा दो पार्ट में रखा गया है। द्रव क्या होता है? देखिए, द्रव भी होता है जो स्थान घेरे, जो स्थान घेरता है वह द्रव है। द्रव वह है जो दिखाई देता है, दिखाई देता है। द्रव वह है जिसमें भार हो। ऊर्जा क्या होता है? जो दिखाई नहीं देता हो। जो दिखाई देता हो वह द्रव है, जो दिखाई नहीं देता हो वह ऊर्जा है। स्थान नहीं घेरे, स्थान नहीं घेरे, दिखाई नहीं देता हो, मतलब अदृश्य हो, नहीं अदृश्य हो, ठीक है, जिसमें भार नहीं हो, भार नहीं हो। कहने का मतलब यह है कि जो स्थान घेरे वह द्रव है, जो दिखाई देता हो वह भी द्रव है, जिसमें भार है वह द्रव है। ऊर्जा स्थान नहीं घेरता है, ऊर्जा दिखाई नहीं देता है, ऊर्जा में भार नहीं होता है ना? यह क्या है? ऊर्जा है। तो इस अनुसार से हम ये भी कह सकते हैं कि देखिए, नेचर यानी प्रकृति को दो पार्ट में रखा गया है, द्रव और ऊर्जा में, ठीक है। तो इस नेचर का अध्ययन, प्रकृति का अध्ययन किस में करते हैं? फिजिक्स में। तो इस अनुसार से फिजिक्स का डिफिनीशन एक और भी दे सकते हैं, साइंस का वह ब्रांच जिसमें द्रव का अध्ययन किया जाता हो, ऊर्जा का अध्ययन किया जाता हो, और दोनों के बीच का जो रिलेशन है, दोनों के बीच का जो पारस्परिक क्रियाएं हैं, उसका भी अध्ययन किया जाता हो, तो वह क्या कहलाएगा? फिजिक्स कहलाता है, ठीक है। देखिए, फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिजिक्स को दो पार्ट में रखा गया है, जिसमें कि इसका फर्स्ट पार्ट है क्लासिकल फिजिक्स, जिसका हिंदी होता है चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी। और फिजिक्स का जो दूसरा पार्ट है, वह दूसरा पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, हिंदी होता है आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। यानी कि फिजिक्स को दो पार्ट में रखा गया है, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। इसमें 1905 ईस्वी से पहले फिजिक्स में जो अध्ययन किया गया उसको रखा गया है क्लासिकल फिजिक्स में, और 1905 ईस्वी के बाद फिजिक्स में जो अध्ययन किया गया उसको रखा गया है मॉडर्न फिजिक्स में। तो इस अनुसार से हम कह सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स यानी कि ओल्ड फिजिक्स, पुराना फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स यानी कि नया फिजिक्स, है ना। तो फिजिक्स को दो पार्ट में रखा गया है, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। इसी के अनुसार जो है सो फिजिक्स का दो फादर हैं, दो जनक हैं, जिसमें कि क्लासिकल फिजिक्स का जो फादर हैं, इनका फादर है सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। और इस मॉडर्न फिजिक्स का फादर हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, है ना। तो क्लासिकल फिजिक्स का फादर है सर आइजैक न्यूटन और मॉडर्न फिजिक्स का फादर है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसीलिए इसका दो फादर है सर आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टीन। अब हम इसमें यह जानेंगे कि क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है, मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है। तो देखिए,
क्लासिकल फिजिक्स में द्रव्य और ऊर्जा, इस दोनों का अध्ययन अलग अलग किया जाता है। यानी कि ऊर्जा का अध्ययन अलग और द्रव्य का अध्ययन अलग अलग किया जाता है। दोनों का अध्ययन जो है सो अलग अलग किया जाता है। लेकिन इस मॉडर्न फिजिक्स में द्रव्य और ऊर्जा, इस दोनों का जो है सो रिलेशन जो होता है, दोनों के बीच का जो पारस्परिक क्रियाएं होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। यानी कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है। इसका अध्ययन हम लोग करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। तो जब मॉडर्न फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे तब उस समय समझ पाएंगे कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में कैसे बदल सकते हैं, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अभी ताले आप ऐसे समझ सकते हैं इस चीज को, जैसे पानी और आग। ठीक है, द्रव्य को समझ लीजिए पानी, ऊर्जा को समझ लीजिए आग। ठीक है, समझने के लिए समझना है सिर्फ यहाँ पे। तो देखिए, तो क्लासिकल फिजिक्स में पानी का अध्ययन अलग किया जाता है और आग का अध्ययन अलग किया जाता है। दोनों का अध्ययन अलग अलग किया जाता है और दोनों का अध्ययन अलग अलग किया जा रहा है। तब जाकर के बाद में पता चला कि यहाँ पे पता चला कि पानी को जो है सो है ना, पानी जो है सो और आग जो है, इसमें आग को पानी द्वारा बुझाया जा सकता है। आग को पानी द्वारा बुझाया जा सकता है और पानी को आग द्वारा वाष्प बना करके उड़ाया जा सकता है। तो अब क्या हो गया, दोनों के बीच का रिलेशन आ गया। उसी तरह से द्रव्य और ऊर्जा दोनों का अलग अलग अध्ययन किया जाता है क्लासिकल फिजिक्स में, और द्रव्य और ऊर्जा इस दोनों के बीच का रिलेशन को अध्ययन किया जाता है मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, क्लासिकल फिजिक्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्लासिकल फिजिक्स यानी क्लासिकल फिजिक्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि इसका फर्स्ट पार्ट है मैकेनिक्स यांत्रिकी, और इसका जो सेकेंड पार्ट है थर्मोडायनामिक्स उष्मागतिकी, और इसका थर्ड पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व, और इसका चौथा पार्ट है ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। ये चारों क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है, और इस चारों में मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, ये दोनों पार्ट आता है आपका 11th फिजिक्स में। 11th फिजिक्स में मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स ये दोनों पार्ट आता है 11th फिजिक्स में, और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स यह दोनों आता है 12th फिजिक्स में। ठीक, और फिजिक्स का जो सेकेंड पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स भी आता है 12th फिजिक्स में। यानी कि मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स इस दोनों का स्टडी करेंगे 11th फिजिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स इस तीनों का स्टडी करेंगे 12th फिजिक्स में। और 12th फिजिक्स में एनसीईआरटी बुक के अनुसार टोटल 15 चैप्टर है, जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत आता है 8 चैप्टर,
और ऑप्टिक्स में आता है 2 चैप्टर और मॉडर्न फिजिक्स में आता है 5 चैप्टर। तो टोटल हो गया 15 चैप्टर। ठीक है। और 12th फिजिक्स में 2 बुक है, 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकेंड। तो फर्स्ट बुक में जो है सो 8 चैप्टर है और सेकेंड बुक में 7 चैप्टर है। तो फर्स्ट बुक में 8 चैप्टर है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी 8 चैप्टर है। तो यानी कि फर्स्ट बुक में जो पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, और ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स इस दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड बुक में, सेकेंड वॉल्यूम में। ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th फिजिक्स। तो 12th फिजिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को भी 3 पार्ट में रखा गया है, जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी। ठीक। और इसका सेकेंड पार्ट है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। और इसका थर्ड पार्ट है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। चुंबकत्व। ठीक है। अब देखिए इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टोटल एनसीईआरटी बुक के अनुसार 8 चैप्टर है और ये 8 चैप्टर तो इसी तीनों पार्ट में होगा। तो इसमें से इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत उस 8 में से 2 चैप्टर आता है, फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर। और इलेक्ट्रिक करंट में आता है आपका 1 चैप्टर और मैग्नेटिज्म में आता है आपका 5 चैप्टर। टोटल हो गया 8 चैप्टर। ठीक है। अब इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को तोड़िए। इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज, आवेश। आवेश क्या होता है हम लोग आगे जानेंगे। स्टैटिक्स मीन्स होता है रेस्ट, यानी विराम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह सकते हैं चार्ज रेस्ट। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रेस्ट चार्ज, विराम आवेश, स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्थिर आवेश की स्थिति और उससे जुड़ी घटनाएं और बलों का अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का ही पार्ट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का क्या है, ब्रांच है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन हम दे सकते हैं, फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें स्थिर आवेश की स्थिति और इससे जुड़ी घटनाएं और बलों का अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत एनसीईआरटी बुक का 2 चैप्टर आता है। ठीक है। जिसमें कि इसका फर्स्ट चैप्टर जो इसमें आता है, चैप्टर फर्स्ट, इसका चैप्टर फर्स्ट आता है इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत 2 चैप्टर आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत एनसीईआरटी बुक का 2 चैप्टर आता है, और वह 2 चैप्टर कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत एनसीईआरटी बुक का चैप्टर फर्स्ट आता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और इसका जो चैप्टर सेकेंड है वह चैप्टर सेकेंड आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ये 2 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आता है, और इसमें से हम सबसे फर्स्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और यह चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। आज इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।